हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 जुत्सु नारुतो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कितनी तरह के जुत्सु होते हैं नारुतो में। दोस्तों, नारुतो में होते हैं 3 तरह के जुत्सु, निंजुत्सु, गेंजुत्सु और टाइजुत्सु। इसके बाद निंजुत्सु में भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, सीलिंग और कर्स्ड। इसके बाद आता है एक स्पेशल टाइप का जुत्सु जिसको बोलते हैं सेन जुत्सु, जिसमें मेंटल फिजिकल एनर्जी और नेचर की एनर्जी यूज करके आप सेन जुत्सु को यूज कर सकते हो। अब आइए लिस्ट को शुरू करते हैं। 10वें नंबर पे जिसने जगह बनाई है उसका नाम है इंद्रा एरो। सासुके ने इस टेक्निक का तब यूज किया था जब उसकी लास्ट बैटल थी नारुतो के साथ, नारुतो शिंपुडन में। उस दौरान सासुके ने सारी टेल बीस्ट का चक्रा निकाल लिया था और उसको अपने सुजानो और अपने इंद्रा एरो के साथ ऐड कर दिया था। 90वें नंबर पे जिसने जगह बनाई है उसका नाम है राशिन शूरिकेन। इस टेक्निक को यूज करने के लिए नारुतो को अपना 6 पाथ और कुरामा मोड दोनों को यूज करना पड़ता है, तब ये बंदा बना पाता है अल्ट्रा बिग बॉल राशिन शूरिकेन, जो कि बहुत खतरनाक जुत्सु है। 8वें नंबर पे जिसने जगह बनाई है उसका नाम है ईडो टेंसाई, यानी कि री एनिमेशन जुत्सु। री एनिमेशन जुत्सु सबसे पहले हमने नारुतो में देखा था, उसमें ही उसने तबाही मचा दी थी, लेकिन इसके बाद इसका यूज हम लोगों ने देखा था नारुतो शिंपुडन में। इस जुत्सु को यूज करने के बाद जितने भी बड़े बड़े प्लेयर थे वो सब मैदान में आ गए थे। 7वें नंबर पे जिसने जगह बनाई है उसका नाम है ट्रुथ सीकिंग ऑप्स। ये इतनी पावरफुल काली गेंदें होती हैं कि इन पे कोई भी जुत्सु काम नहीं करता है, बस सेन जुत्सु को छोड़ के। और दोस्तों, ये काली बॉल किसी भी शेप एंड साइज में आ सकती हैं। ये ऑफेंस और डिफेंस दोनों में ही बहुत कमाल की होती हैं। 6वें नंबर पे जिसने जगह बनाई है उसका नाम है वुड रिलीज। इसको यूज करते थे हसीरामा सेंजू। सेज आर्ट वुड रिलीज इतनी खतरनाक टेक्निक थी जिसमें एक स्टैचू बाहर आता था और उसके पास होते थे 1000 हैंड। ये कुरामा और परफेक्ट सुजानो को मसलने के लिए बहुत है। 5वें नंबर पे जिसने जगह बनाई है उसका नाम है चिबाकू टेंसाई, जिसको प्लेनेटरी डिवास्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक यूजर करता क्या है, एक ब्लैक बॉल को हवा में छोड़ देता है, जिसके बाद उस ब्लैक बॉल के नीचे जितनी भी चीजें होती है वो उन सबको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है और ये अपने ओपोनेंट को एकदम गोले के सेंटर में लाके कैद कर देता है। 4थे नंबर पे जिसने जगह बनाई है उसका नाम है 8 गेट। इसको यूज करते हैं गाय सेंसे। मादरा उचिहा की रूह कांप गई थी जब उन्होंने 8 गेट को देखा था। माइट गाय ने जब 8 गेट को यूज किया था उन्होंने मादरा उचिहा को पटक पटक के मारा था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 8 गेट की। इसको यूज करने के बाद यूजर जिंदा नहीं बचता है। 3रे नंबर पे जिसने जगह बनाई है उसका नाम है कोटो अमात्सु कामी। इस टेक्निक को यूज करते थे सुसुई। ये टेक्निक 10 साल में एक बार यूज होती थी, लेकिन एक बार में ही किसी इंसान की धज्जियां उड़ाने के लिए बहुत है। इस टेक्निक से आप किसी के भी दिमाग में छेड़छाड़ कर सकते थे। आप लोगों ने कई बार कहीं पे पढ़ा होगा कि इटाची मादरा उचिहा को हरा सकता था, और वो वजह ये थी क्योंकि वो कोटो अमात्सु कामी को यूज कर सकता था। दूसरे नंबर पे 2 जुत्सुओं ने जगह बनाई है। पहला है लाइटनिंग रिलीज चक्रा मोड, जो यूज करते थे 3rd रायकागे, और दूसरा जुत्सु है अमीनो मिनाका, जो यूज करती थी कागुया। दोनों ही जुत्सु अपने में एकदम लाजवाब है। जब 3rd रायकागे लाइटनिंग रिलीज चक्रा मोड यूज करते थे तो उनको रोक पाना एकदम नामुमकिन जैसा हो जाता था, और उन्होंने उस जुत्सु की मदद से 8 टेल का सींग उड़ा दिया था। और हम लोग बात कर ले अमीनो मिनाका की, तो इस जुत्सु की मदद से कागुया डायमेंशंस में घूम सकती थी और अपने ओपोनेंट्स को डायमेंशन में ट्रैवल करवा देती थी।
पहले नंबर पे जिसने जगह बनाई है उसका नाम है इनफाइनाइट सुकोयोमी, जो कि बहुत खतरनाक जुत्सु है। पूरे नारुतो वर्ल्ड को खत्म करने के लिए जुजुत्सु बहुत है। वो तो दोस्तों शुक्र मनाओ कि सासुके ने अपनी रिनेगन का यूज करके एक दो जनों को बचा लिया था, नहीं तो नारुतो वर्ल्ड को खत्म कर देती कागुया अकेले ही। तो यही थी दोस्तों टॉप 10 लिस्ट। कुछ जुत्सु ऐसे थे जो इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी मैं उनकी बात आप लोगों से करना चाहूंगा। तो सबसे पहला जुत्सु आ रहा है इजानागी, जो यूज करते थे डेंजो, और उन्होंने इस टेक्निक को यूज किया था सासुके के ऊपर, जिसमें सासुके को कई बार ऐसा लगता है कि मैंने डेंजो को मार दिया है। दूसरी जुत्सु का बात कर लेते हैं जिसका नाम है इजानामी। इजानामी यूज करते थे इटाची, और उन्होंने इस टेक्निक का यूज किया था काबुटो के ऊपर, जिसके बाद काबुटो सुधर गए थे। तीसरे जुत्सु की बात कर ले तो वो है कामुई, जो यूज करते थे दो लोग, ओबिटो और ककाशी। इसमें जब ओबिटो इस टेक्निक का यूज करता था तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी वेपन अपनी बॉडी से आर पार कर देता था, और जब वो किसी और तरीके से यूज करता था तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे डायमेंशन में पहुंचा देता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिम्बो की। लिम्बो यूज करते थे मादरा उचिहा। इस टेक्निक को वो डिफेंस के रूप में यूज करते थे, और ये बड़ी ही खतरनाक, जिसमें वो शैडो क्लोन बना के, शैडो क्लोन नहीं, ये क्लोन से भी ज्यादा पावरफुल चीज थी, और ये बड़ी ही घातक टेक्निक थी। लास्ट में बात कर लेते हैं टेंगाई शिनशेई की। ये यूज करते थे मादरा उचिहा, जिसमें वो आसमान से मीटियोर, बहुत बड़े बड़े पत्थरों को जमीन पे गिरा देते थे, और ये बड़ी ही घातक टेक्निक है। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।